So I'll say that generally the U.S. India defense partnership has seen significant growth over the past decade. स्टेट डिपार्टमेंट को बयान देना मजबूरी बन गया। वो कहते हैं जी हम अमेरिका और जो इंडिया है दे आर पार्टनर्स नॉट एलाइज। हमने तो सिर्फ $4 अरब के ड्रोन ले रहे हैं ना, पाकिस्तान तो $3 बिलियन का पैकेज ले रहा है, IMF से बेल आउट पैकेज ले रहा है। मालदीव का तो बजट ही $3 अरब जो है ना वो है। इंडिया की असिस्टेंस $4 अरब है जो है वो श्रीलंका का, ठीक है जी। और जो भूटान का टोटल जो 5 ईयर प्लान है वो जनाब पौने चार अरब डॉलर का। सो दे आर पुटिंग इन पर्सपेक्टिव्स दैट वी आर द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट्स, वी आर द वंस, हम हैं सारा कुछ। ये हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। दुनिया जो है ना वो ग्लोबलाइज है और दुनिया अपना इंटरेस्ट देखती है और इंडिया में इंटरेस्ट है सबका। अच्छा, किस क्या इंटरेस्ट है? इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमसे तो बहुत आगे। और दूसरी ये है कि वो कहते हैं हमारे लिए इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है और एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखें इन साउथ एशिया एंड इंडोनेशिया, इंडो पैसिफिक। सो अमेरिका ने बेसिकली अगर आप देखें तो जो इंडिया का रोल है वो बढ़ा दिया है। कैसे? एक वो कहते हैं कि जी ये साउथ एशिया के अंदर तो जो कर रहे हैं, जो इनका रोल है वो है, लेकिन इनका रोल जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर भी है। सो वो दो जगहों पे कैसे इंडिया को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपको पता है डिस्कशन होती रही है कि जी देखें अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे होना चाहिए, ये वो आगे पीछे। लेकिन जारी बात है पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपर्ली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टोकी, जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं एक जेन्युइन कंसर्न है चाइनीज़ जो हैं। सो ये चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। इंडिया की डिटरेंस को मेंटेन करना, इसको फर्दर ऑपरेशनलाइज करना, पोस्चरिंग करना, पावर पोस्चरिंग करना, ये इसकी सब प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन करना इज ओनली पॉसिबल इफ द अमेरिकन स्टार्ट प्रोवाइडिंग दैट सपोर्ट टू द इंडियंस। दोस्तों, अमेरिका से एक बयान आया जिसकी वजह से साउथ एशिया में और खासकर पाकिस्तान में उसकी काफी चर्चा हो रही है। चीनी मीडिया ने तो इस विषय पर पहले से ही बहुत कुछ लिख रखा है। पाकिस्तान को इस समय चिंता हो रही है कि भारत की पार्टनरशिप अमेरिका के साथ बहुत आगे जा चुकी है। अमेरिका इस समय बुरी तरह उलझा हुआ है यूक्रेन रशिया वॉर में, और दूसरी तरफ रही सही कसर मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट ने पूरी कर दी है। इस मुश्किल समय में जब भारत की इंडियन नेवी ने ट्रेड को जारी रखने के लिए इंडियन ओशियन में सिक्योरिटी मजबूत कर रखी है, तो डेफिनेटली अमेरिका उसे देख रहा है। और इसी वजह से 48 घंटे पहले जो मीडिया में खबरें चलना शुरू हुई थी, हड़बड़ाहट में आके अमेरिका ने उसे जल्दी से खारिज कर दिया है, उन सारी खबरों को झूठ साबित कर दिया है। अमेरिका की सरकार की मजबूरी बन गई थी कि इस विषय पर जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दी जाए और उसके बाद एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाए और इन खबरों को हटाया जाए। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती यूं ही जारी रहेगी। अमेरिकन के लिए एक ही प्रॉब्लम है इस वक्त दुनिया में, द पावर विच कैन चैलेंज अमेरिकन आर द चाइनीज, एंड द कंट्री विच हैज एट लीस्ट द कैपेबिलिटी वो इंडिया। पाकिस्तान तो नहीं करेगा ना, जो अमेरिकन इसको इस चीज़ का पता है। हमने अपने आप को फिक्स कर लिया हुआ है कि हम टेक्निकली तो हम एंटी वेस्ट ब्लॉक में खड़े हुए हैं। हम ब्रिक्स का मेंबर बनते हैं, हम SCO का मेंबर बनते हैं, जो कि इंडिया भी बनता है, ठीक है। तो वो हम क्या कह रहे हैं कि हम तो एंटी वेस्ट ब्लॉक का हिस्सा हैं, लार्जली हम एंटी वेस्ट ब्लॉक का हिस्सा हैं, ठीक है जनाब। और वो ब्लॉक जो है जारी बात है काम कर रहा है। और दूसरी ये है कि वो कहते हैं हमारे लिए इंडिया एक मेजर डिफेंस पार्टनर है और एक इम्पॉर्टेंट फोर्स है फॉर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखें इन साउथ एशिया एंड इंडोनेशिया, इंडो पैसिफिक। सो अमेरिका ने बेसिकली अगर आप देखें तो जो इंडिया का रोल है वो बढ़ा दिया है। कैसे? एक वो कहते हैं कि जी ये साउथ एशिया के अंदर तो जो कर रहे हैं, जो इनका रोल है वो है, लेकिन इनका रोल जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर भी है। सो वो दो जगहों पे कैसे इंडिया को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपको पता है डिस्कशन होती रही है कि जी देखें अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे होना चाहिए, ये वो आगे पीछे। लेकिन जारी बात है पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपर्ली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टोकी, जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं एक जेन्युइन कंसर्न है चाइनीज़ जो हैं। सो ये चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। अब आपको पता है इस चीज़ का कि ये जो US डिफेंस पार्टनरशिप है, ये बड़ी तगड़ी US की डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया बड़ी तगड़ी चीज़ है, ठीक है जी। और अमेरिका एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहता है इंडिया के साथ। एक तो जैसे उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि साउथ एशियन रीजन एंड इंडो पैसिफिक। आप माजी में चले जाएं, अमेरिकन कहा करते थे इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन साउथ एशिया, ठीक है जी।
मतलब वो अपनी इस बात को वो इस एंगल से देखते थे कि जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ एशिया के अंदर। बट नाउ दे आर सेइंग कि वो एक तो ये जो ड्रोन डील्स है और जितनी भी जो इक्विपमेंट जो कि जिसकी लॉन्ग डिटेल्स जो सारी प्रेस रिलीज में जो है वो शेयर की गई हैं, वो कहते हैं कि ये तो सारा है ही है, लेकिन ये हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये यूएस इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको इम्प्रूव करने की जरूरी है। एंड देन India can bring political stability and the peace in Indo-Pacific and South Asia region. So अब आप देख लें कि उनका रोल उन्होंने कितना, अमेरिका ने रोल कितना बढ़ाया हुआ है। एक इसका लेंस ये है कि अमेरिका ने रोल बढ़ाया है, एक ये है कि इंडियंस वो कैपेबल। आई थिंक दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। द इंडियंस हैड द कैपेबिलिटी, द वे दे आर ऑपरेटिंग, सम लाइक इट और डोंट लाइक इट, बट द वे दे आर ऑपरेटिंग, ठीक है जी, इस खत्ते के अंदर एंड दैट्स शोइंग, फॉर एग्जांपल आप ये कह लें जी कि हमने एक्वायर करनी है मिलिट्री कैपेबिलिटी फ्रॉम अमेरिकन, फ्रॉम फ्रेंच, बाकी ममालिक से, चीज़ें तो हैं ना, ठीक है जी। अब इंडियंस क्या कहते हैं आपको पता है? वो कहते हैं जनाब अमेरिकन के लिए एक ही प्रॉब्लम है इस वक्त दुनिया में, द पावर विच कैन चैलेंज अमेरिकन आर द चाइनीज, एंड द कंट्री विच हैज़ एट लीस्ट द कैपेबिलिटी वो इंडिया। पाकिस्तान तो नहीं करेगा ना। जो अमेरिकन इसको इस चीज़ का पता है, हमने अपने आप को फिक्स कर लिया हुआ है कि हम टेक्निकली तो हम एंटी वेस्ट ब्लॉक में खड़े हुए हैं, हम ब्रिक्स का मेंबर बनते हैं, हम एससीओ का मेंबर बनते हैं, जो कि इंडिया भी बनता है, ठीक है। तो वो हम क्या कह रहे हैं कि हम तो एंटी वेस्ट ब्लॉक का हिस्सा हैं, लार्जली हम एंटी वेस्ट ब्लॉक का हिस्सा हैं, ठीक है जनाब। और वो ब्लॉक जो है जारी बात है काम कर रहा है, इंडिया भी उसका हिस्सा है। लेकिन इंडिया को एडवांटेज ये है कि इंडिया वो जिसे कहते हैं ना वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का उस फ्रेमवर्क में आके उसने अमेरिका के साथ जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसको बढ़ा लिया। 20 अरब डॉलर की यार उन्होंने इक्विपमेंट परचेज किया पिछले 15 सालों में, ठीक है। सो वो कहते हैं इनके पास पैसे भी हैं, ये मार्केट भी अच्छी है, एंटी चाइना भी हैं, तो क्यों ना देंगे वो, उनको समझ आ गई है। और ये जो और इंडिया के लिए वो कहते हैं ये सिर्फ हमारे लिए कोई डिफेंस सेल पार्टनर नहीं है। इंडिया जो है वो हमारे लिए जो इसकी जो इंडिजिनस इंडियन कैपेबिलिटीज़ हैं, वो जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उस सेंस में वो कहते रहते हैं कि जी हमें ये कोलैबोरेटिव डिटेरेंस, इंटीग्रेटेड डिटेरेंस, ज़्यादा जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते रहने चाहिए, लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स करने चाहिए। मीन्स के लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट क्या होता है कि मतलब अपने आप को पोजीशन करना इन अ रीजन सो दैट वी आर बेटर इनफ इन पोजीशन के हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें दुश्मन को। भारत अमेरिका से 4 बिलियन के 31 ड्रोन लेने वाला है। ये डील प्रधानमंत्री मोदी की उस विजिट के समय फाइनलाइज हुई थी जब वो अमेरिका गए थे। उसके बाद से इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी ने अपनी नजरें गड़ा ली थी इस ड्रोन डील के ऊपर। भारत की सेनाओं ने फिर इस ड्रोन का टेस्ट भी किया था और उसके बाद ये ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन ये ऑर्डर अभी तक अमेरिका फुलफिल नहीं कर पाया है। उसकी वजह से अब कुछ लोगों ने खबरें उड़ा दी कि ड्रोन डील अमेरिका ने पोस्टपोन्ड कर दी है इनफाइनाइट टाइम के लिए, जब तक कि पहले पन्नू वाला केस सोल्व नहीं हो जाता है। यानी कि अमेरिका चाहता है कि पहले पन्नू का केस सोल्व हो, उसके बाद ये ड्रोन भारत को दिए जाएंगे। ये खबरें मार्केट में चल रही थी और उसके बाद से जब ये खबरें आना शुरू हुई, उसके बाद जैसे जैसे ये नेगेटिव माहौल बनना शुरू हुआ, उसके साथ ही ऐसे टाइम में जब भारत की नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है इंडियन ओशन में और पूरे रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है, जब हुती रेबल्स और सोमालियन पायरेट्स सबको नाको चने चबवा रही है भारत की नेवी और ट्रेड को कंटिन्यू किए हुए है, पूरी दुनिया को बहुत बड़ी परेशानी से बचाए हुए है, जब इतनी महत्वपूर्ण भूमिका भारत की नेवी निभा रही है, तो ऐसे टाइम में अमेरिका कोई भी नेगेटिव जेस्चर नहीं देना चाहता है। और जब ये नेगेटिव खबर आना शुरू हुई, उसके बाद से अमेरिका के डिफेंस मंत्रालय ने हड़बड़ाहट में जल्दी से इस रिपोर्ट को खारिज करना जरूरी समझा। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो जारी रहेगी। ये ड्रोन डील जल्द ही पूरी हो जाएगी और भारत को ये ड्रोन मिल जाएंगे। पन्नू या किसी भी और केस का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जल्दी अमेरिका ये ड्रोन जो है वो भारत को डिलीवर करेगा, ये इस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है। उसके बाद जब पाकिस्तानियों ने ये खबर सुनी है कि अमेरिका ने ये रिपोर्ट जारी की है, ये बयान दिया है, अमेरिका से ये बयान जब आया है, तो उसके बाद पाकिस्तानियों ने डिजिटली रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी उस समय काफी खुश थे जब ये खबर आई थी कि पन्नू के केस की वजह से भारत को ड्रोन डील नहीं मिलने वाली है। लेकिन अब जब ये खबर सामने आई है कि ये ड्रोन डील हो रही है, इस पर किसी भी केस का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तब से पाकिस्तानी दुखी है
है और उनका दुखी रहना अच्छा है। अब जिसने भी वो नेगेटिव खबरें उड़ाई थी वो पाकिस्तानी सोच रहे होंगे कि क्यों हमने नेगेटिव खबर फैलाकर इस ड्रोन डील को और तेज कर दिया है, यानी कि पाकिस्तानियों को झूठी खबर फैलाना भारी पड़ गया। दोस्तों आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे